कहते हैं हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, यानी तमाम फर्जीवाड़े और दोगलेपन को संदर्भित करने वाले इस लोकोक्ति का सही अर्थ अगर आपको जानना है तो सीधे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट आ जाइए। CSR के नाम पर मानवीय संवेदनाओं का हमेशा से कत्ल करने वाले हिंडाल्को प्रबंधन रेणुकूट ने एक बार फिर से अपनी घिनौनी करतूत से बता दिया है कि शोषण, दमन और दहशत का दूसरा नाम ही हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट है। पैसे की ताकत के बल पर हमेशा से ही संवैधानिक व्यवस्थाओं से खेलने के आरोपों में घिरे रहने वाले हिंडाल्को प्रबंधन ने इस बार भी कानून को खिलौना बनाकर बड़ी आसानी से एक गरीब के आशियाने को जमींदोज कर दिया। जल्लाद प्रबंधन के इस कारनामे को देखने वालों की भीड़ में नगर के कई अंडर कवर समाज सेवी भी तमाशबीन बने रहे। या यूं कहा जाए कि लिखी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार प्लान को चंद मिनटों में ही अंजाम तक पहुंचाए जाने की योजना में पूरी तरह शामिल दिखे तो भी गलत नहीं होगा। हिंडाल्को की जैसी भी तय कार्यक्रम के अनुसार योजना को बखूबी मूर्त रूप दे ही रही थी, तभी मोनू जायसवाल नाम का युवा विलेन साबित हो गया। मोनू ने कार्रवाई का विरोध करते हुए अमीन अमरीश पाठक से माननीय न्यायालय के आदेश एवं आदेश में चिन्हित सही स्थान की जानकारी मांगी और कार्रवाई को रुकवा दिया। 2007 से जो आज मैं करने आया हूँ ना, ये 2011 में हो जाना चाहिए और केस हुआ उसके जो होती है इसका मकान ये पूरब ये पश्चिम ये दक्षिण ये सब चीज है, ठीक है ना। लेखपाल की रिपोर्ट लगने के बाद फैसला हुआ, ये हाजिर भी हुआ, हार गया, बिक्री हुई। अजय राय और अमरेंद्र सिंह जैसे समाज सेवियों की मौजूदगी के बीच लंबे समय तक चली नोक-झोंक के बाद अमीन और स्थानीय प्रशासन को वापस जाना तो पड़ा, लेकिन तब तक एक गरीब परिवार का टीने का घर मलबे में तब्दील हो चुका है। आज दिनांक 2/2/2023 को रेणुकूट क्षेत्र में माननीय न्यायालय के आदेश हिंडाल्को बनाम लालवन में दिनांक 21/7/2022 को दिए गए आदेश के अनुपालन में कोर्ट अमीन में क्षेत्रीय पुलिस की उपस्थिति में अवैध कब्जा को हटवाया जा रहा था, जिस पर कुछ क्षेत्रीय लोगों ने आपत्ति व्यक्त की। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए मौके पर कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जो क्षेत्रीय लोगों द्वारा कार्रवाई मौके पर नहीं होने दी गई है वो माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना है और साथ साथ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई है। इस संबंध में भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। आनंद फानन में पुलिस प्रशासन की तरफ से एडिशनल एसपी कालू सिंह ने घटना को प्रशासनिक कार्रवाई के लिहाज से जायज ठहराते हुए बाधा पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का बयान तो जारी कर दिया, परंतु घटना के बाद जो तथ्य सामने आए उसके खुलासे ने चौंकाने वाले दृश्य पेश करते हुए इस कार्रवाई को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। मसलन अमीन अमरीश पाठक माननीय न्यायालय का जो आदेश लेकर आए थे वो शंकर द्वारा रेणुकूट शिवा पार्क स्थित किए गए कब्जे की बेदखली का था और जो झोपड़ी गिरा दी गई वह रामधनी यादव पुत्र इंद्राज यादव की थी। जो गिरा है क्या नाम है आपका? रामधनी यादव। तो आपका कोई मुकदमा चल रहा था? नहीं सर। तो आप कहाँ थे जब गिर रहा था? तो हम नहाने गए थे, नहा के आ रहे हैं, जैसे यहाँ आ रहे हैं यहाँ हल्ला उल्ला हो रहा था, हम तुरंत आ रहे हैं, तब से देख रहे हैं यहाँ JCB लगा के ढकेल दिए तुरंत। आपको पहले कोई सूचना नहीं दिए थे? कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं आई है? कोई नोटिस नहीं आया है। ये कितने दिन से रह रहे हैं आप इसमें? और हम बचपन से इसी जगह पैदा हुए हैं, मेरे पिताजी यहाँ रहते थे शुरू से, सन 61 से मेरे बाप यहाँ रहता है। क्या नाम है पिताजी का? इंद्राज यादव। इंद्राज यादव हैं अभी? मर गए वो। अच्छा मर गए। कोई मुकदमा आपका नहीं था? नहीं। हिंडाल्को से? हिंडाल्को से भी नहीं। पिताजी का कोई मुकदमा? कोई मुकदमा नहीं था। कागज वगज मेरे बड़े भाई साहब रखे हैं, अभी आ रहे हैं, वो बुलाए हैं। इसके अलावा माननीय न्यायालय के आदेश में यह भी उल्लिखित है कि बेदखली की कार्रवाई के पूर्व आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और थाना प्रभारी SHO को दिया जाना चाहिए।
ताकि कार्रवाई की जानकारी से अधीनस्थ अधिकारी अवगत हों और लोक शांति कायम रहे, जबकि उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी ने मामले की जानकारी से इनकार कर दिया। इसमें कोई कार्रवाई हुई है जिसमें किसी को कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ध्वस्तीकरण कुछ किया गया है। उसमें तो ये सिविल न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उन्होंने जो भी कार्रवाई की, उसमें हमारे राजस्व विभाग का कोई भी वहां पे कोई था नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। रेणुकूट जैसे स्थान पर जहां भूमि की स्थिति के स्पष्टीकरण को लेकर तमाम विसंगतियां हैं, वहां कार्यवाही की प्रक्रिया के समय लेखपाल की उपस्थिति की आवश्यकता आखिर महसूस क्यों नहीं की गई? किसी का घर गिराए जाने जैसे संवेदनशील मामले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लापरवाही लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती थी। ऐसे में क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट सहित अतिरिक्त सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? कानून के जानकारों का मानना है कि आनन फानन में की गई इस कार्रवाई के कारण गलत व्यक्ति का घर जमींदोज कर दिया गया। यदि ऐसा हुआ है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक अमला क्या रुख अपना रहा है? और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पूरे प्रकरण में साजिशकर्ता के रूप में उजागर हो रहे हिंडाल्को प्रबंधन ने ही मामले को न्यायालय का बताते हुए जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। वैसे कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विधिक असमंजस का सहारा लेकर ही की जा रही हिंडाल्को की साजिश भले ही कामयाब न हो सकी हो, लेकिन अमीन अमरीश पाठक द्वारा 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश का सार्वजनिक ऐलान हिंडाल्को की दहशत फैलाने की नीति का एक बड़ा हिस्सा साबित होती नजर आ रही है, जिसको लेकर कानूनी मोर्चे पर सतर्कता अब बेहद आवश्यक हो चली है।